हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज है 9 जनवरी और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सामान जो मैं मायके रहने गई थी तब मुझे मम्मी ने दिया था। एंड प्लस उसमें जैसे कि मकर संक्रांति आने वाली है ना, तो हमारे यहाँ ऐसे होता है कि मायके से कुछ शगुन के तौर पर सामान आता है, तो मम्मी ने वो साथ में ही भेज दिया था। क्योंकि फिर देखो लंबा रास्ता होता है, दोबारा से राउंड लगाना, भैया मुझे छोड़ने आ ही रहे थे, तो मम्मी ने संक्रांत का सामान भी साथ में ही दे दिया था। तो वो सारी चीज़ें मिक्स हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए हैं ऐसे सामने से इतनी बातें किए हुए, है ना। क्योंकि जैसे आपको पता है मैं मायके रहने गई थी, तो वहाँ पर भी मैं बस सीन ज़्यादा दिखाती थी, वॉइस ओवर कर देती थी, है ना। तो 5 तारीख को मैं आ गई थी वहाँ से। लेकिन वही है ना, वहाँ की क्लिप्स इतनी थी मेरे पास कि मैंने उन्हीं को अब तक अपलोड किया, क्योंकि मैंने वहाँ पर बीच में व्लॉग्स नहीं शेयर किए थे। तो अभी लगातार वही क्लिप्स ख़त्म हुई हैं। अब ये जो आज की वीडियो है ये बिल्कुल फ्रेश है, आज ही के दिन की है। एंड ये सामान शेयर करने से पहले ना मैं आप लोगों को कहना चाहूँ, क्योंकि मुझे पता है कमेंट्स ऐसे आने वाले हैं कि अच्छा नहीं लगता, आप एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं फिर भी इतना सामान अपनी मायके की फैमिली से लेना नहीं अच्छा लगता है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी, हम अगर अपनी तरफ से मना भी करते हैं ना कि मम्मी इतना मत दो या ऐसे मत करो, तो देखो आई थिंक जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है वो तो अच्छे से समझती हैं कि जब भी हम मायके जाते हैं ना, तो पेरेंट्स ये भी खरीद के रखते हैं, वो भी खरीद के रखते हैं, भाई हमारी बेटी आएगी उसको देंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट पता है मेरा जाने का प्लान एकदम से बना था, बिल्कुल भी प्लान नहीं था। उससे पहले से ही मम्मी ने ना कुछ विंटर्स की कुर्तियाँ मेरे लिए खरीदी हुई थी कि अगर मोनिका का आना होगा तो मैं उसको दूंगी, वरना सकरात का सामान जाएगा तो उसमें रख दूंगी। तो इस तरह के होते हैं हमारे पेरेंट्स कि भाई हाँ, जो उनको अच्छा लगता है ले लेते हैं। तो मतलब यही है यार, ये गिफ्ट होता है, उनकी तरफ से प्यार होता है। और पता है अगर जैसे हम बोलते भी हैं ना ज़्यादा सामान मत तो वो यही चीज़ बोलते हैं कि शादी हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब हमें कुछ भी नहीं करने दोगी। तो पता है बहुत दिनों में जाते हैं ना, बहुत सारा प्यार भी उमड़ता है, पूरी टेंशन हमारे ऊपर ही होती है और शॉपिंग तो अलग से होती होती है। तो मतलब आई थिंक इतना काफ़ी है आपको समझाने के लिए, है ना। तो बस मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अपना जो सामान है जो मैं लाई हूँ वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी बैलीज़ से। तो ये इस तरह की बैलीज़ हैं और ये मैंने सेल में से ली थी। ये मुझे 200 रुपीज़ की पड़ी थी और 200 रुपीज़ में मुझे सही लग रही थी और इनको मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इनको ना ऐसे पॉलीथीन बिछाकर बेड पे तब रखा है। हाँ, जो कलर है वो लाइट है कि थोड़ी अगर गंदी होंगी तो जल्दी दिखेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा था 200 रुपीज़ में यार, क्योंकि ना काफ़ी सही लग रही थी मुझे। बस कलर की तरफ से थोड़ा सा है कि जल्दी गंदा दिखेगा। एंड ये नंबर आता है अब सैंडी के कपड़ों का। तो सैंडी के लिए अलग से ले आते हैं ट्रैक सूट, क्योंकि अभी अगर विंटर्स की बात करें तो अभी मतलब जैसे ना अभी कुछ टाइम के लिए यूज़ होते हैं फिर रखे जाते हैं। तो मैंने बस इसका इस टाइप से ले लिया था। मम्मी ने बोला था वैसे कि और कुछ देख लो, लेकिन मैंने कहा उसके पास ट्रैक सूट नहीं है तो भी ये ले लेते हैं, क्योंकि फिर अब नेक्स्ट टाइम नंबर लगेगा और जैसे बच्चा है कितनी हाइट बढ़ती है कैसे होता है, तो मैंने कहा तब का तब देखेंगे। तो सैंडी के लिए लिया था ये ट्रैक सूट। नेक्स्ट अब स्टार्टिंग होती है मेरे कपड़ों की। तो ये फर्स्ट सूट है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये अनस्टिच्ड सूट है, जैसे कि आपको दिख रहा है गर्म सूट है और इसका जो कलर है ना इस पर अच्छे से उभर कर नहीं आ रहा है। ये लाइट पिंक कलर का है, लाइट पिंक कलर भी नहीं, जैसे अनियन होती है ना, मुझे नहीं पता कि उस कलर को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, तो वो वाला कलर है और ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यस, इसको स्टिच कराएंगे तब काम में लेंगे। और इस पर इस तरह का प्रिंट है, फ्लावर प्रिंट में है ये और सामने से बहुत सुंदर लग रहा था ये सूट, स्पेशली इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद ये है नेक्स्ट वुलन की कुर्ती। तो मैंने थोड़ा सा ओवरऑल लुक दिखाया, अभी मैं थोड़ा सा आपको इसको पास से दिखाती हूँ। तो इस तरह का है इसका कलर और इस तरह का है इस पर डिज़ाइन। और इसके साथ मैंने मैचिंग का कुछ अलग से लिया नहीं था, क्योंकि इसमें रेड कलर आया था वो मेरे पास ऑलरेडी है, इसमें ग्रे भी था, तो मैंने मना कर दिया था मैचिंग की प्लाजो या पैंट के लिए। क्योंकि मम्मी ने ना 2-3 कुर्तियाँ पहले से ही ऐसी रखी थी जिनके साथ मैचिंग में ऐसा कुछ नहीं था, तो बोल रही थी कि अपने साथ आप कंट्रास्ट इसका मैच करके देख लेना, बट फिर मैंने नहीं लिया था। तो ये प्लेन सिंपल कुर्ती है वुलन की और ये कलर मुझ पर नहीं था पहले, तो वैसे भी मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाली कुर्ती और ये डार्क ब्राउन कलर में है। इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पता है क्या, जो कलर्स आपके पास नहीं होते हैं ना तो वो आपको और अट्रैक्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मेरे पास ये कलर भी नहीं है,
तो जो अभी मैं कपड़े यूज़ करती हूँ पहले था लेकिन अभी के में नहीं है, तो इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था और डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। और ये मैंने ना नीचे से थोड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं क्योंकि अगर मैं लंबा इसको करती पूरा स्ट्रेट तो बहुत लंबा ऐसे हो जाता, तो ना इसलिए थोड़ा सा फोल्ड करके और ओवरऑल लुक में इस काम को दिखा देती हूँ। इस तरह से है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद नेक्स्ट इसके साथ कंट्रास्ट में ये प्लाजो पैंट है, नहीं प्लाजो नहीं है, पैंट है, सिर्फ इस पर इस तरह का डिज़ाइन है। मैंने इसको इस तरह से लिया है। अब इनके बाद हमारे नेक्स्ट सूट है ये, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो मैं मायके से आ रही थी ना, तो मैंने इसी सूट को वेयर किया था। ये भी वुलन में ही है, अब की बार वुलन में ही हैं क्लोथ्स, सिर्फ एक दो छोड़ के बाकी सारे वुलन कुर्ती हैं। तो ये इस तरह का है और इसके नेक इस तरह के और डिज़ाइन है, थोड़ा सा वर्क हो रखा है इस तरह का। और इसके साथ मैचिंग का प्लाजो भी था, एक स्टॉल भी था, वो मम्मी ने अलग से लिया था। इस तरह का स्टॉल की कुछ कुर्ती पे और भी साथ में मैच हो जाए। तो देखिए प्लाजो तो ये है और ये इस तरह का है, इस पे थोड़ा सा मतलब वुलन में ही है और साथ में मतलब अभी मैं थोड़ा सा इसको और पास से दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा किस पैटर्न में है। और साथ में लिया है स्टॉल, वो भी दिखाती हूँ आपको। बहुत ही अच्छा सा और लाइट कलर में है ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे है कि और कुर्तियों पे भी ये मैच हो जाएगा, चल जाएगा। और देखिए स्पेशली जो इसका ये इस पर प्रिंट है, एवरग्रीन प्रिंट है इसका। नेक्स्ट है ये कुर्ती, सिंपल कुर्ती है, समर में यूज़ होने वाली है। इसका कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, कैमरे पर ना उभर कर नहीं आ रहा वो कलर। और देखिए हाँ, ये जो अब दिखा ना, ये वाला कलर है इसका, क्योंकि पहले पता नहीं कुछ लाइट इफेक्ट हो रहा है तो ना थोड़ा सा शेड ऐसा हो जाता है, कभी लाइट दिखता है कभी डार्क। तो ये वाला इसका ओरिजिनल कलर है और इसका नेक वगैरह आपको दिख रहा है इस तरह का है। और जो ये थोड़ा सा फ्लावर प्रिंट है उसमें थोड़ा शिमरी वर्क भी है, मतलब बहुत सुंदर लग रही थी ये कुर्ती। सिंपल है और बहुत ही प्यारी भी लग रही थी, तो ये तो मैं समर में यूज़ करने वाली हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है, कुछ मम्मी ने स्वेटर्स लिए थे, ये लॉन्ग में है और इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब लॉन्ग में पहले भी थे लेकिन ये थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देने वाला है क्योंकि इसके साथ हुड है। और इसकी जो स्लीव्स है ना, देखिए ये पहले तो इस तरह से इस पर सामने आपको डिज़ाइन इस तरह से दिख रहा है, ये है ना। और इसकी जो स्लीव्स है ये देखिए इसका पैटर्न कैसा है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने एंड येस, मैं इसको पहनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अच्छा लग रहा है ये मुझे, क्योंकि इस टाइप का मेरे पास नहीं था। नेक्स्ट इसके बाद ये है, हाई नेक में है ये, सिंपल स्वेटर है और ये मैंने इस तरह से लिया है जैसे कई बार हम विंटर की कुर्तियाँ डालते हैं। एक दो लूज़ भी है मुझे, तो अंदर से भी पहनने के काम आएगा क्योंकि ना बहुत मोटे उसमें नहीं है कपड़े में, बहुत ही जो पतला फैब्रिक होता है ना उसमें है ये। तो ये मैंने उस पर्पज़ से लिया है। नेक्स्ट ये वाला स्वेटर है, ये भी ये ना लाइट नहीं, ये बिल्कुल ग्रे कलर में आप ले सकते हो। इसमें पता है शेड्स हो जाते हैं ना, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या कलर बताऊँ। तो ये बिल्कुल सिंपल स्वेटर जैसे होता है उस टाइप में है और सिंपल है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये भी सिंपल चीज़ें भी ना कई बार बहुत ही अच्छी लगती हैं, उभर के आती हैं, तो अच्छा लग रहा था मुझे ये। इनके बाद नेक्स्ट है, ये बेडशीट है, ये भी विंटर सीज़न के लिए है और मैंने इसको खुद भी नहीं खोला है। मम्मी ये बता रही थी कि जब दीदी भी आई थी शॉपिंग पे तो मम्मी ने तब खरीद ली थी, दीदी को भी दी थी और मेरे लिए ली थी। मैंने यही सोचा जब बिछाएंगे तब खोल लेंगे। बाहर से बस इसका डिज़ाइन ऐसा दिख रहा है, नहीं फ्रंट में है और बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। आप बुलाते नहीं हो? मैंने ऐसे ब्लॉग कहाँ बनाए यहाँ पर, और इतने दिनों से क्यों नहीं लिया? मेरे को बुलाया नहीं। मैं कहाँ यहाँ की ब्लॉग मैंने डाले। बस आज भी आपका काम नहीं है आगे के ब्लॉग में आना। मैं जल्दी में हूँ वैसे। अच्छा, तो ये अभी मैंने कुछ सामान शेयर किया है। और जैसे सकरात के सामान में आते हैं ना, चीनी, चावल, दाल, छोले, राजमा, इस तरह की चीज़ें आती हैं, मिठाइयाँ आती हैं, गज्जक और लड्डू मैंने आपको बताए थे कि मम्मी ने वो बनाए हुए थे, लड्डू बनाए थे, मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो मैं 5 जनवरी को आई थी ना, तो कुछ सामान तो उसमें से ख़त्म हो चुका है, तो मैंने ये सोचा मतलब उसका मैं अभी क्या दिखाऊं। पर हाँ, इस तरह का सामान आया था। मम्मी जी के कपड़े थे, तो वो मम्मी जी को मैं उस टाइम पर हैंड ओवर कर गई थी। जैसे सकरात के टाइम पे ना शगुन के नाम के देते हैं मम्मी जी, और मेरे कपड़े आते हैं अलग से। अगर मैं यहीं होती, पर मैं वहीं थी ना, तो मम्मी ने मेरे साथ ही भेज दिया था। तो वो चीज़ भी मैं इसमें नहीं इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा लेट व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं इस व्लॉग के बाद, लेकिन आई थिंक मुझे समझने वाले समझेंगे।
एंड यस, अब वो चीज़ मैं आपके साथ दिखाने वाली हूँ जिसका आपको बहुत ज़्यादा वेट था कि जो आपका पर्पल कलर का बैग है उसमें क्या है। तो मैं थोड़ी सी आपकी एक्साइटमेंट कम कर देती हूँ। उसके अंदर ऐसे मेरे कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं थी। मुझे नहीं पता था उस बैग को देखकर आप इतने एक्साइटेड होंगे। स्पेशली कमेंट था कि उसमें क्या है, उसके लिए एक्साइटेड हैं। तो उसमें एक्चुअली ऐसा सामान है, जैसे जो मेरा क्लिनिक है उसकी स्टार्टिंग होने वाली है। मैंने आपको बताया था न्यू ईयर की स्टार्टिंग से करेंगे, लेकिन मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। उस टाइम पर चल रहा था, जैसे हमारे यहाँ बोल देते हैं मल का महीना, तो उस टाइम पर कोई शुभ काम नहीं करते हैं। तो जो शुभ डेज शुरू हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं 14 जनवरी से। तो जो क्लिनिक का ओपनिंग होगी वो होगी 15 को। डेट ही दी है, लेकिन जिस तरह के काम चल रहे हैं ना बहुत स्लो मोशन में, उससे मतलब देखते हैं। लेकिन 15 की ओपनिंग का मुहूर्त निकलवाया है। स्लोली इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे होता है ना, कुछ कुछ काम करवाने हैं अंदर शॉप में, तो वो जो लोग ऐसे ही हो जाते हैं जी, आज करेंगे, कल आएंगे, अब आएंगे, इस तरह से कह के इतने टाइम निकाल दे, और एक काम की वजह से बहुत सारे काम रुके हुए हैं। तो इस तरह की हालत है अभी तो क्लिनिक की। काम बहुत ज़्यादा नहीं होना है, लेकिन जो बेस है ना वही नहीं स्टार्ट हो रहा, तो उसके ऊपर की चीज़ें कैसे होंगी, तो वो वाली हालत हो रही है। तो वैसे जो पापा जी हैं बहुत मतलब आपको पता है हमेशा मतलब पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका हर काम में। तो वो अभी भी गए हुए हैं वहाँ पर, दिखवा रहे हैं काम वगैरह किस तरह से है। तो होपफुली हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो मेरा पर्पल वाला बैग है ना, उसमें क्लिनिक का ही कुछ सामान है। जो जैसे कि मैं अपने मायके गई ना, तो मम्मी ने बोला यहाँ से ही ले लो। यहाँ से, जैसे आपने देखा हो कि मैं चांदनी चौक पे गई थी, तो चांदनी चौक से मैंने कपड़ों की कोई शॉपिंग नहीं की थी। ये सारी शॉपिंग मम्मी ने पहले ही की हुई थी, क्योंकि जो मेरी दीदी है ना वो भी दिसंबर में आई थी। मेरे आने से कुछ टाइम पहले वो आई थी। तो मम्मी दीदी ने ना साथ में मिलकर शॉपिंग कर ली थी कपड़ों की। तो वैसे भी ना मैं मम्मी और दीदी की पसंद की ही ज़्यादा पहनती हूँ। अपने आप में शॉपिंग इतना नहीं करती हूँ, मैं नहीं करती सीरियसली। आपने भी देखा होगा, मुझे उनकी चॉइस ही अच्छी लगती है। तो यस, चांदनी चौक से मैंने क्लिनिक के लिए बेडशीट, टॉवल, इस तरह की चीज़ें ली थी। तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मन है कि पर्पल बैग में क्या है, वरना मैं सोचती उसको नहीं दिखाऊंगी। पर चलिए वो भी मैं दिखा देती हूँ। और चांदनी चौक से वहाँ से इसलिए भी लिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू मम्मी चांदनी चौक से ही बिलोंग करती है। हौज खास वहाँ पर एरिया है, वहाँ से मम्मी का मायका है वहाँ पर। तो मामा जी रहते हैं वहाँ पर। तो मम्मी को चांदनी चौक का ये रहता है कि हाँ भाई, ये सामान सही रेट में यहाँ से पड़ जाएगा। तो मैंने फिर इसलिए भी वहाँ से ले लिया था। तो मैं दिखाती हूँ अपना वो बैग। एंड ये बैग भी वहीं से लिया था क्योंकि मम्मी ले रही थी अपने लिए भी। तो फिर इस साइज़ में मेरे पास नहीं था। एक बैग है वो पूरा बड़े साइज़ में है, तो अगर आपको बहुत सारा सामान कैरी करना है तो वो उस काम में आता है। छोटे साइज़ में नहीं था, तो फिर लगे हाथ मम्मी ने फिर मतलब सही रेट में पड़ रहा था, तो मम्मी ने फिर एक मेरे लिए भी दिला दिया था कि क्योंकि ऐसी चीज़ें कह रही थी कि काम आती रहती है। मैंने बोला भी कि अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही है ना, जब चीज़ सही रेट में पड़ रही होती है कि चलो ले लो, काम आ जाएगी तुम्हारे। तो वो उसमें फिर वो भी दिलाया था मम्मी ने। तो अभी मैं दिखा देती हूँ उस बैग में क्या है। मैं इसको रख कर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वो बैग, और अब मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ कि हाँ मैंने इसके अंदर क्या क्या सामान रखा है क्लिनिक का। तो आप देख सकते हैं खोलने पर मतलब आपको ब्राउन कलर में चीज़ें दिख रही हैं। तो ये तो बेडशीट थी जो क्लिनिक के लिए चाहिए। मैंने 4 बेडशीट ली हैं, और ये डार्क कलर के टॉवल लिए हैं, इस तरह के थे ये वाले। और उस साइड में आपको दिख रहा है ना, वो कर्टेन है। तो इस तरह का सामान था क्लिनिक का। तो ये है इस बैग में, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, यही था वो सामान जो मैं मायके से तब आई थी, वो लेकर आई थी। इसमें संक्रांत और वैसे से रह के आते हैं तब मम्मी शॉपिंग कराती हैं अलग से, तो सारा इंक्लूड है। एंड यस, वंस अगेन हेट कमेंट्स मत करना, ठीक है। वैसे मैं रेडी हूँ। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और व्लॉग्स देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड यस, मैं इसको एडिट करती हूँ, जल्दी आप तक पहुँचाती हूँ। शाम के बज रहे हैं 6:30। और फ्रेंड्स, अब टाइम आ जाता है कमेंट्स हाईलाइट करने का। तो फर्स्ट कमेंट है मधुस्मिता एंड यूके अदिति व्लॉग्स का। तो दोनों के ही चैनल हैं, एक चैनल है मामूनी मधुस्मिता चैनल एंड दूसरा चैनल है यूके अदिति व्लॉग्स का। तो आप इनके चैनल भी देखिए, इनको भी सपोर्ट कीजिए। फिर से कहना चाहूँगी, सभी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बस आप थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए, देखिए किस तरह का कंटेंट बनाते हैं। आपको यूज़फुल लगे तो अच्छी बात है, और आप इनको कंटिन्यू कीजिए देखना। एंड नेक्स्ट कमेंट है भुवनेश्वरी जी का। वो कहती हैं उनका बर्थडे है आज 9 दिसंबर नहीं, जनवरी को।
तो यस, लकीली आज मेरा व्लॉग आ गया है, तो मैं आपको आज ही विश कर देती हूँ हैप्पी बर्थडे भुवनेश्वरी जी। एंड आपका बर्थडे बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिले, आपकी सारी विशेस पूरी हों। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।